नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है और यूपी का सियासी पारा एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल राजधानी दिल्ली से लौटने के बाद सीएम योगी ने राज्यपाल से यह मुलाकात की है और वजह योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार है और यह कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी भी वक्त मंत्रिमंडल विस्तार की आधिकारिक जो घोषणा है वो हो सकती है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने मंत्रियों की लिस्ट जो है राज्यपाल को सौंप दी है। तो राज्यपाल से मुख्यमंत्री की यह मुलाकात अपने आप में कहीं है ये अहम है, क्योंकि खबरें यही हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और बहुत से जो ऐसे नाम हैं जो इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं लगभग, और ये तय माना जा रहा है कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो 5 नए मंत्रियों को जगह मिल सकती है सूत्रों के हवाले से इस वक्त की फिलहाल ये बड़ी खबर। लेकिन मुलाकात की तस्वीरें आप देखिए, राज्यपाल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टीएन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। टीएन मिश्रा, मुख्यमंत्री की जो मुलाकात ये राज्यपाल से हुई है, अब बड़ी अपडेट फिलहाल यही सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और कई नाम ऐसे हैं जो इस वक्त दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। देखिए, सही कह रहे हैं। जब से जो है ओपी राजभर लगातार दबाव बना रहे हैं, करीब 8 महीने से वो बार बार कह रहे हैं कि हाँ जो है हम मंत्रिमंडल शामिल होने जा रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, लेकिन भाजपा जो है मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर रही है। वहीं दारा सिंह जब सपा से भाजपा में आए थे तो इनको भी जो है जब चुनाव हार गए घोषित, तो फिर एमएलसी को जो है जो सीट खाली हुई दिनेश शर्मा जी की, उस पर सीट पर चुने गए। तो इसके बाद इनको भी बार बार चल रहा था शामिल किया जाए, लेकिन इनको भी शामिल नहीं किया गया। अब क्या है, जब आरएलडी शामिल हो गई, सब भाजपा में आ गई, तो आरएलडी जब भाजपा पहुंची तो प्रदीप चौधरी और चंदन चौधरी और राजपाल बालियान ने 3 नाम जो आरएलडी से चल रहे हैं कि इनको मंत्री बनाया जा सकता है। और इसके अलावा आकाश सक्सेना है भाजपा के, जो रामपुर में जिन्होंने आजम का जो है पूरा किला ढहाया था, तो उनका नाम भी चल रहा है कि उनको जो है मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भी जो शासन और प्रशासन की तरफ से कोई जो पुख्ता रणनीति नहीं हुई है, ना भी जो है गवर्नर ने संकेत दिए हैं और न मुख्यमंत्री ने दिए हैं। लेकिन ये कयास इसलिए लगाया जा रहा है कि अब अधिसूचना 12-13 तारीख तक आ जाने की उम्मीद है, तो इससे पहले ही जो है ये विस्तार हो जाएगा। और विस्तार में जो है जब मंत्री करीब 8 मंत्री बढ़ा दिए जाएंगे, तो अभी 52 मंत्री हैं, जो माना जा रहा है कि 60 मंत्री हो जाएंगे। तो इससे भाजपा का सबसे बड़ा जो है फायदा ये होगा कि चुनाव जो है सबसे बड़ी भाजपा को जो है फायदा होगा कि जब जातिगत समीकरण भी दिखाया जाए। दूसरा, आरएलडी जब आई है तो आरएलडी ने ओपी राजभर वाला काम नहीं किया, उसने पहले ही कह दिया कि हमें जो पहले जब मंत्री मेरे बन जाएंगे तब मैं भाजपा में शामिल होऊंगा। तो आपके पास मैं आऊंगा। हमारे साथ विवेकानंद पांडे, बीजेपी विधायक, वो भी इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेकानंद पांडे जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। धन्यवाद आपको। विवेकानंद पांडे जी, फिलहाल जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है राज्यपाल से, एक प्रेशर, एक दबाव भी था कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। तमाम सहयोगी दल जो हैं वो टकटकी लगाए बैठे कि उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। किसी प्रकार के कोई दबाव की बात तो नहीं है, क्योंकि जो भी सहयोगी दल हैं, आप आगे ओम प्रकाश राजभर जी देखेंगे तो कई महीने पहले से वो हमारे लोग के साथ आ गए हैं, जुट गए हैं। तो एक दबाव होता है तो तत्काल दबाव होता है, कोई इस प्रकार की दबाव वाली बात नहीं है। और हम लोग के साथ आई हुई अभी कुछ दिन पहले, तो गठबंधन दल आते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव है, उसको दृष्टि से देखते हुए पार्टी गठबंधन करती है और सभी पार्टियां करती हैं, और भाजपा भी एनडीए और मजबूत हो रही है। तो जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मुलाकात है, ये हमें लगता है कि दबाव सब नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का शिष्टाचार भेंट होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का मुलाकात को जिस नजरिए से हम देख रहे हैं, नजरिया क्या है माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जानते होंगे, बाकी सभी घटक दल जो एनडीए के हैं किसी प्रकार की कोई दबाव के राजी। अभी देखें आप, राज्यसभा के चुनाव में सब लोग एक साथ रहकर और एनडीए के प्रत्याशी के साथ खड़े मिले आपको। लेकिन विवेकानंद पांडे जी, ये भी सच्चाई है कि कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है तो उसमें अपना स्वार्थ भी वो देखता है। तमाम सहयोगी दल जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त, फिर चाहे मैं ओम प्रकाश राजभर की बात करूं, आरएलडी का भी नाम इसमें सामने आ रहा है कि 3 नाम उनको भी जगह मिल सकती है। आप कह रहे हैं कि इस मुलाकात के क्या मायने हैं, ये तो वो दोनों ही बेहतर बता सकते हैं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। लेकिन कितने ऐसे चेहरे हैं जिनको जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में? कोई अंदर खाने फिलहाल कोई आपके पास जानकारी? देखिए, ये
एनडीए गठबंधन और ये पार्टी की निर्णय होगा, पार्टी हाईकमान और जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्णय होगा, प्रदेश नेतृत्व का जो निर्णय होगा, ये इस मामले में हम लोग क्या बता सकते हैं। मैं भी एक विधायक हूँ और विधायक रूप में ये जानकारी हम लोग के लिए न कुछ है न हम लोग इसके बारे में कोई चर्चा करते हैं। हम लोग कैसे पार्टी मजबूत हो, एनडीए विवेकानंद पांडे जी, लेकिन अंदर खाने खबरें ये भी सामने आ रही है जी आरएलडी को लेकर खबर सामने आ रही है कि तीन लोगों को जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में आरएलडी से। तो ये खबर अगर आपके द्वारा आ रही है तो अब जो भी निर्णय होगा सामने आएगा। हम लोग तो भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। एक और सवाल मेरा आपसे है, जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत बन चुकी है, इससे थोड़ा सा अलग, मंत्रिमंडल विस्तार से थोड़ा अलग सवाल यह है सीट शेयरिंग को लेकर। हम देख रहे हैं कि 14 के बाद 19 सहयोगी दलों को ज्यादा सीट बीजेपी देती जा रही है, अपनी कम सीटें कर रही हैं सहयोगी दल। क्या इसके पीछे वजह मानी जाए कि जो तमाम सहयोगी दलों का साथ बीजेपी को मिल रहा है, शायद यही एक वजह है कि सबको साथ लेकर चल रहा है, क्योंकि 400 पार का नारा बार बार बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है, एनडीए की तरफ से दिया जा रहा है। देखिए 400 पार का नारा पूरे एनडीए गठबंधन की तरफ से है, जबकि पारे 400 पार ये आदरणीय मोदी जी, आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, आदरणीय प्रिया पटेल जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी, इन लोगों के द्वारा यूपी में जो 80 की सीट है, 80 की 80 जीतने का लक्ष्य है और एनडीए उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों जीतेगी जी। लेकिन मेरा सवाल वही है आपसे कि 14 की बात करें, फिर 19, उसके बाद धीरे धीरे कम सीटों पर बीजेपी अब लड़ रही है, ज्यादा सीटें अपनी सहयोगी दलों को दे रही हैं। ऐसा क्या आपको लग रहा है कि सहयोगी परिवार है गठबंधन में जो शामिल होते हैं, एक परिवार है और परिवार की भूमिका, परिवार के निर्णय, परिवार की भूमिका सबको देखना कि पारिवारिक निर्णय है और परिवार जब बड़ा होता है तो जिम्मेदारियां अलग अलग लोगों को दी जाती हैं। ये कोई विषय नहीं है, एनडीए लड़ता है चुनाव, बाकी कोई पार्टी या कोई सहयोगी दल की बात इसमें नहीं है। एनडीए चुनाव लड़ रही है तो एनडीए उम्मीदवार जहां भी है, एनडीए एक परिवार है और एनडीए में सीट शेयरिंग के लेकर जो निर्णय है ये कोई विषय नहीं है। एनडीए का मतलब है एनडीए चुनाव लड़े, इसका मतलब होना चाहिए। अब कौन सी पार्टी कितनी सीट पे चुनाव लड़ेगी ये कोई विषय नहीं है, ये सेकेंडरी चीज है। एनडीए चुनाव लड़ रही है, विषय है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। जी विवेकानंद पांडे जी, उत्तर प्रदेश से जाता है दिल्ली का रास्ता, एनडीए 400 पार, बीजेपी 370 पार, बार बार ये कहा जा रहा है, लेकिन जो एक अलायंस तैयार हो रहा है टक्कर देने के लिए, हालांकि वो कितना स्ट्रांग है कितना नहीं है ये तो अलायंस ही भली भांति जानता होगा, वो कह रहे हैं कि अब की बार ये जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, 370 का नारा बीजेपी दे रही है, ये सिर्फ एक मजाक है। यूपी में 80 पार, यूपी में 80 पार और यूपी में जो गठबंधन जो विपक्ष के लोग बना रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूपी में मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, इस विकास को आधार मान के और इस सहयोगी दल के रूप में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, आदरणीय राजभर जी, अनुप्रिया पटेल जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी, ये सब लोग के नेतृत्व में सबसे मिलके 80 के 80 पार एनडीए को मिलेगी। ये आप ठीक है विवेकानंद पांडे जी, आपके पास मैं आऊंगा। सपा विधायक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। धन्यवाद आपका। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार एनडीए 1 बाय 1 स्टेप उठा रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर भी जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। आपकी तरफ से या फिर मैं पूरे अलायंस की बात करूं या सपा की बात करूं, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, कितने स्ट्रांगली? देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से जो हम लोग का अलायंस है ये मजबूती से धरातल पर काम कर रहा है और हम लोग हर गांव में जो है जा करके और पूरे गठबंधन को मजबूती के साथ जिताने के लिए और हर जाति हर समाज का व्यक्ति जो है मजबूती से इस बार भारतीय जनता पार्टी को चने चबवाने का काम करेगा। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग युवाओं से, नौजवानों से, किसानों से को छलने का काम किया है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जब गठबंधन हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हो गए और ये युवा जो उत्तर प्रदेश का युवा है बेरोजगारी के सवाल पर, नौकरी के सवाल पर, पेपर लीक के सवाल पर जो लगातार अपनी बात जो है रखने का काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग
चाहे कुछ भी कर ले कि प्रदेश का विकास हो गया, देश का विकास हो डॉक्टर गया। वीरेंद्र कुमार यादव जी, सवाल बार बार यही हुआ उठते है। हैं कि विपक्ष में जितनी भी तमाम पार्टियां एकजुट होकर जो अलायंस तैयार किया है, उनके पास मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन मुद्दे उठाने वाले उनकी कमी है। आप में एकजुटता नजर नहीं आ रही है। सबसे बड़ा तो यही एक प्लस पॉइंट बीजेपी को मिल रहा है कि अलायंस तो खुद ही स्ट्रांग नहीं है, हमें क्या टक्कर देगा। देखिए, वो विपक्ष को कमजोर करना चाहते हैं। विपक्ष बहुत मजबूत है। अगर उनके पास इतनी ही बड़ी शक्ति है और महाशक्ति है जी, तो हमारे विधायकों को क्यों तोड़ रहे हैं? क्यों नहीं जनता से अपना मैंडेट ले रहे हैं? ठीक है। जो मैंडेट लेने की बात है, ये जो कहते हैं किसानों की आमदनी को दुगुना करने का काम किया, आज तक किसानों की आमदनी दुगुना नहीं हो पाई। तेल तक पानी देने की बात थी, तेल तक पानी नहीं मिल पा रही है। कहीं न कहीं बिजली जो है महंगी हो गई है, शिक्षा आज महंगी हो गई है। तो युवा जो है और किसान जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से लगातार मांग कर रहा है। ठीक है। और जब ये जनता के बीच में जाएंगे, जब ये गांव में जाएंगे, तो इनको करारा जवाब मिलेगा। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा गठबंधन, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव का ये नारा है कि 80 में 80 हम जीतने का काम करेंगे। ठीक है। ये कहीं न कहीं चुनाव के वक्त जो है आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है जी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव जी आपका, और विवेकानंद पांडे भी हमारे साथ बने हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और संवाददाता टीएन मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। टीएन मिश्रा, हमने दोनों स्पोक्स पर्सन को, जो विधायक हैं दोनों पार्टी के, उनको हमने सुना है, वो अपने अपने दावे कर रहे हैं कि 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे, लेकिन धरातल पर तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीजेपी 1 बाय 1 स्टेप आगे बढ़ाकर आगे चल रही है, लेकिन तमाम जो अलायंस की हम बात करें वो इतना स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा जितनी बड़ी बड़ी बातें पहले की जा रही थी। देखिए, सही कह रहे हैं। अभी बीजेपी का क्या है कि बीजेपी के इस समय माहौल है, तो इसलिए बीजेपी नेता पूरे अति उत्साह में हैं और लगातार 80 पे 80 सीटें दावा कर रहे हैं। विपक्ष भी लगातार, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं हम 80 में 80 सीटें, सीटें तो 80 ही है, लेकिन इसमें कितने कौन जीतेगा तो समय बताएगा। लेकिन माहौल जो है बीजेपी का बना हुआ है, राम मंदिर के बाद से और माहौल बना, और बस थोड़ा मुद्दे बीच बीच मिल गए। विजय पुलिस भर्ती बोर्ड पर्चा आउट हो गया, तो उसको लेकर के जरूर जो है सब भाजपा जो है कटघरे में खड़ी कर गई। लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा है कि हमारी मजबूती हम भी चुनाव लड़ेंगे। अब लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल विपक्ष की अभी एकता का और पूरे रूप से लड़ाई का जो है माहौल साफ नहीं हो रहा। जब तक साहब ड्राफ्ट इनका नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा कितनी सीटों में इनकी क्या स्थिति है। लेकिन ये जरूर है कि भाजपा अभी जो है इनसे सबसे काफी आगे है। जी ठीक है, चलिए टीएन मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट है। यूपी में लोकसभा की सीटों पर नाम ये तय है, और आपको बता दें कि कुछ ही वक्त में जो लिस्ट है वो जारी हो सकती है। वाराणसी से पीएम मोदी होंगे उम्मीदवार, लखनऊ से लोकसभा सीट से राजनाथ सिंह को नाम को लेकर भी चर्चा है। तो आपको बता दें कि जो लिस्ट है वो कभी भी किसी भी वक्त जारी हो सकती है। बैठकें लगातार ये चल रही हैं, और यूपी सदन में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। 74 सीटों पर बीजेपी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। अन्य सहयोगी दलों को 6 लोकसभा सीट ये दी जाएगी। और सूत्रों के हवाले से फिलहाल बड़ी अपडेट यही है कि किसी भी वक्त ये जो लिस्ट है ये जारी हो सकती है। हालांकि अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है, सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तौकर कितवा इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। तौकर, फिलहाल बैठक चल रही थी और बड़ी अपडेट यही है कि कभी भी किसी भी वक्त जो लिस्ट है वो जारी हो सकती है। क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चाहे केंद्र नेतृत्व हो या फिर राज्य को लेकर हो, सभी तरफ मंथन जारी है, और जो बड़े लीडर हैं वो लगातार दिल्ली कूच किए हुए हैं और जमीनी हकीकत है उससे रूबरू करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये 15 प्रत्याशियों के बारे में जो कयास लगाया जा रहा है, इसमें प्रधानमंत्री खुद हैं, वाराणसी से लखनऊ से राजनाथ सिंह हैं, चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे हैं जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अमेठी से स्मृति ईरानी हैं जिन्होंने राहुल गांधी को चुनाव हराया था 2019 में, महाराजगंज से पंकज चौधरी हैं, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति हैं, गौतम बुद्ध नगर महेश शर्मा है, मुजफ्फरनगर संजीव बालियान है, अम्बेडकर नगर से रितेश पांडे हैं, अयोध्या से लल्लू सिंह है, बस्ती से हरेश द्विवेदी, सहारनपुर से राघव लखनपाल, कन्नौज से सुब्रत पाठक, एटा से राजवीर सिंह और अलीगढ़ से सतीश गौतम। ये वो नाम है जो 2019 में
वहां पहुंचे थे, लोकसभा पहुंचे थे, यानी कि इनके टिकट जो है वो कटते नहीं है, ये पुराने नाम है। आपको रोकना चाहूंगा, सपा विधायक संदीप पटेल इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप पटेल जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। धन्यवाद। संदीप पटेल जी, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और फिलहाल आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां चल रही है? हालांकि आप भी अलायंस का हिस्सा है सपा की, खासतौर से किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, ये पूरी तरह से चुनाव तैयारी पर है। हमारा उत्तर प्रदेश में गठबंधन तय हो गया है जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगभग टिकट अनाउंस भी कर दिया है। हम लोग उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतने की तैयारी में हैं और उत्तर प्रदेश से 80 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे और देश के अंदर अखिलेश जी के सहयोग से देश के अंदर सरकार बनाने का काम करेंगे। जी संदीप पटेल जी, सीट शेयरिंग की अगर हम बात करें, हालांकि आपकी तो पहले ही फिक्स्ड हो चुकी है, कोई अब तक तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आपकी बातचीत के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में आपस में कॉम्प्रोमाइज हो चुका है सीटों को लेकर। लेकिन तैयारियां जमीनी स्तर पर किस तरह की चल रही हैं? क्योंकि बीजेपी की बात करें या फिर उनके तमाम सहयोगी दलों की बात करें, बहुत ही ऑफेंसिव मूड में नजर आ रहे हैं। बीजेपी के पास कोई तैयारी नहीं है। तैयारी समाजवादी पार्टी के पूरी संगठन बन चुका है, हम लोगों का बूथ गठन हो चुका है। बस मतदाता ये इंतजार कर रहे हैं कि कब घड़ी आए कि हम लोग वोट डाल करके भारतीय जनता पार्टी को नस्तनाबूद करें। इस बार आम जनता चुनाव लड़ने के मूड में है, आम जनता सड़क पर है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। किसी भी दशा में नौजवान इस बार भारतीय जनता पार्टी को जाने नहीं देगा। ठीक है, लेकिन संदीप पटेल जी, क्योंकि इससे पहले हमने जो तस्वीरें देखी राज्यसभा के जो चुनाव हुए उसमें क्रॉस वोटिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को लेकर सवाल उठ रहे हैं। किस इस तरीके का डर आपको अब सता रहा है आगे, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, उसको लेकर आप कितने स्ट्रांग हैं? ना हम लोगों को कोई डर कल था, ना कोई डर आज है। सब लोगों को समाजवादी पार्टी में था, सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। जिन लोगों ने इस तरह का किया उसका जवाब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी दिया है। ठीक है ना। बाकी सारी पूरी पार्टी तैयारी में है, पूरी पार्टी के ग्राउंड स्तर पे तैयारी है और हर तरह से कार्यकर्ता इस बार जमीन पर लड़ने को तैयार है। जिन लोगों ने ये निर्णय लिया है, जिन लोगों ने राज्यसभा में धोखा दिया है, वो जब क्षेत्र में जाएंगे तो क्षेत्र की जनता उनका खुद हिसाब किताब कर लेगी। ठीक है, ठीक है। चलिए संदीप पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और संवाददाता तौकीर किदवई भी हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। तौकीर, आप अपनी बात रख रहे थे, सूत्रों के हवाले से फिलहाल जो बड़ी खबर सामने आ रही थी कि कौन कहां से उम्मीदवार होगा, आप लिस्ट बता रहे थे, थोड़ा आप विस्तार से बताइए। देखिए, मैंने बताया ये जो प्रत्याशी हैं जिनका मैं नाम को जिक्र कर रहा था, ये सभी लोग अभी 2019 में लोकसभा पहुंचे थे चुनकर, यानी कि इनके नामों को जो कटने की जो अफवाह चल रही थी, ये माना जा रहा है कि ये ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर कोई भी विचार दोबारा नहीं किया जाना है। इनको दोबारा मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतारेगी और केंद्रीय नेतृत्व फैसला ले चुका है कि इन सभी लोगों को दोबारा एक बार मौका दिया जाएगा 2024 में भी। यानी कि ये जो प्रत्याशी हैं ये मैदान में दोबारा नजर आएंगे और इनके ऊपर जो जनता का विश्वास, यानी कि जो ग्राउंड की जो रिपोर्ट है भारतीय जनता पार्टी के पास, वो अभी इनके फेवर में है। यानी कि ऐसे जो सांसद हैं, करीब ऐसे 15 सांसद उत्तर प्रदेश के, जहां पर जनता का विश्वास अभी इनसे नहीं हटा है। बाकी जगहों पे अभी मंथन चल रहा है, एक बार फिर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी का केंद्र नेतृत्व तय करेगा कि कितने लोगों को इस बार मौका नहीं देना है, नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है। चर्चा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो काफी चर्चाओं में रहे, उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। उनके परिवार से किसी को दिया जा सकता है, लेकिन ब्रजभूषण के ऊपर जिसका कंट्रोवर्सी हुई, जिसका आरोप प्रत्यारोप लगे, उनको शायद दोबारा मौका ना मिले। तो ऐसे कई तरह के चेहरे हैं जो कंट्रोवर्सी में रहे हैं, किसी ना किसी आरोप प्रत्यारोप में रहे हैं। तो ऐसे लोगों को, और इसके अलावा जहां पर जनता का रोष है जिनको लेकर, ऐसे लोगों को दोबारा मैदान में नहीं उतारा जाएगा। और जो सहयोगी दल है, खासकर जयंत चौधरी, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि इस सरकार में ना तो किसानों की आय दोगुनी हुई है और ना ही रोजगार मिल रहा है। इंडिया अलायंस के साथ साथ पीडीए परिवार को लगातार बढ़ाने की कोशिश में हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। 80 हराओ, लोकतंत्र बचाओ का नारा लेकर के ये संगठन के लोग गांव-गांव जाएंगे। इस सरकार ने किसान के साथ धोखा दिया है। ये किसान को वादा करके आए थे सत्ता में कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है,
और जिस तरीके से किसानों के ऊपर संकट पैदा किया है, किसानों की आय नहीं बढ़ी और लगातार नौजवान बेरोजगार होता चला जा रहा है, न नौकरी है। और जो कि भी उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब लीक हो रही हैं और जानबूझ करके सरकार लीक कराना चाहती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और यह बड़ी खबर उन्नाव से सामने आ रही है। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान, पेपर लीक पर साक्षी महाराज का यह बयान सामने आया। पूर्व की सरकारों में ऐसा होता था, ये उन्होंने कहा कि नकल माफिया नकल करवाते थे पहले की सरकारों में, पुरानी आदत धीरे धीरे अब संभल सकती है। योगी सरकार ने बड़ा अंकुश लगाने का काम किया और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और ना ही बख्शा जा रहा है। ये बड़ा बयान पेपर लीक मामले को लेकर उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि पहले ये सब कुछ होता था, लेकिन अब इस सरकार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जा रहा है। तो पेपर लीक पर साक्षी महाराज का ये बड़ा बयान, मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बयान दिया है। पूर्व की सरकारों में ऐसा होता था, ये उन्होंने कहा, नकल माफिया नकल करवाते थे। योगी सरकार ने बड़ा अंकुश लगाने का काम किया है। बीमारी बहुत पुरानी है, पिछली सरकारों में इसी प्रकार से पेपर लीक होते थे, नकल माफिया नकलें कराते थे। इतनी पुरानी आदत को धीरे धीरे संभाला जा सकता है, बड़ा अंकुश योगी जी ने लगाया है। तो जहाँ कहीं ऐसी खबर आती है कार्रवाई की जाती है, दोषियों को बख्शा नहीं जा सकता। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।